नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला की बूस्ट जीके सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी लगन के साथ निरंतर कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जीके के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे और उनके एमसीक्यू किए थे। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम हिमाचल का एक नक्शा बना सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि किस जिले की सीमा किसके साथ लगती है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आपको वीडियो में लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप हमारी पिछली क्लास और सभी जीके की वीडियो को देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कितने अक्षांश पर स्थित है? 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर में, 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट उत्तर पश्चिम में, 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट दक्षिण में। तो दोस्तों हम अच्छी तरीके से जानते हैं जब भी हम किसी पोजीशन को मार्क करते हैं तो वो आपकी देशांतर और अक्षांश के अंदर मापी जाती है। और यहाँ पर हमसे पूछा है कि हिमाचल प्रदेश कितने अक्षांश के ऊपर स्थित है, तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री से लेके 33 डिग्री और 22 मिनट से लेकर 12 मिनट उत्तर। ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अक्षांश क्या होता है दोस्तों? ये लाइंस होती है आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसा कि आप ग्लोब के ऊपर देख सकते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस होती है उनको अक्षांश कहा जाता है या इनको लैटिट्यूड कहा जाता है। देशांतर वर्टिकल्स लाइन होती है जिनको लॉन्जिट्यूड कहा जाता है या देशांतर कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश कितने देशांतर पर स्थित है? पहले हमने देखा अक्षांश और अब हमसे पूछा है कि कितने देशांतर पर है। 74 डिग्री 14 मिनट से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट तक पूरब में, 74 डिग्री 14 मिनट से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट उत्तर पश्चिम में, 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट दक्षिण में, या ये सभी। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो देशांतर है वो है 74 डिग्री से लेकर 79 डिग्री और 14 मिनट से लेकर 4 मिनट पूरब में। ध्यान रखना है, दिशा भी आपने ध्यान रखनी है और या इसको भी याद रखना है आपने कि कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है और कितने मिनट से लेके कितने मिनट तक है। तो ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। ऊना जिले की किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? स्वान नदी, व्यास, यमुना या चिनाब। तो दोस्तों ऊना जिले की स्वान नदी को शोक की नदी कहा जाता है या सोरो ऑफ हिमाचल कहा जाता है या सोरो रिवर कहा जाता है, क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारी बाढ़ को लेकर आती है और बहुत ही बर्बादी का कारण बनती है ऊना जिले में, इसलिए इसे शोक की नदी कहा जाता है। सिरसा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? नालागढ़, पांवटा साहिब, सुजानपुर या फतेहपुर में। तो दोस्तों सिरसा घाटी हिमाचल के सोलन जिले में है। कहाँ पर है? सोलन में, नालागढ़ में है। तो नालागढ़ इसमें सही हो जाएगा। हमने घाटियाँ पढ़ी थी, तो सरसा या सिरसा घाटी कहाँ है? नालागढ़, सोलन में है। गंबर घाटी भी सोलन में है। इसके साथ कुनिहार या सप्रून घाटी सोलन में है। इसके अलावा अश्वनी आपकी शिमला में है, शिमला से सोलन के बीच में आती है। चौंतड़ा आपको पता है हमीरपुर जोगिंदरनगर में है। इमला विमला घाटी आपकी शिकारी देवी यानी मंडी में आती है और चुराहा घाटी आपकी चंबा में आती है और इसी के साथ ही आपकी दावी घाटी बिलासपुर में आती है। दावी कैसे याद रख सकते हैं आप? वी से आप बिलासपुर याद रख सकते हैं। इसी के साथ हमने कुछ और घाटियां पढ़ी थी। बंदर घाटी किसे कहा जाता है? भरमौर को कहा जाता है। कैसे याद रख सकते हैं? भरमौर भरपूर है बंदर से। लिंगती घाटी लाहौल स्पीति में है। जैसे हमने हाईलाइट किया है वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। मुलंग घाटी लाहौल स्पीति में है और स्वान घाटी
उन्ना में, कियारदा घाटी पांवटा साहिब सिरमौर में है। हिमाचल प्रदेश का दूसरा प्राचीनतम राजसी राज्य कौन सा है? त्रिगर्त, कुल्लू, सिरमौर या बुशहर? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो दूसरा राजसी राज्य है या सबसे प्राचीन दूसरा राज्य है वो है आपका कुल्लू, जिसको कुल्लू कहा जाता है, पुराना नाम कुल्लू है। इसी के साथ ही जो पहला जो राज्य था या पहली रियासत थी हिमाचल की, वो थी आपकी त्रिगर्त, सबसे पुरानी। क्योंथल राजसी राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो मेन 30 रियासतें हैं जब आपका हिमाचल बना था, उनके फाउंडर पूछे जाते हैं। गिरिसेन, तेजपाल, बाहुसेन, जयचंद। तो दोस्तों क्योंथल राज्य की स्थापना किसने की थी? गिरिसेन ने की थी। किन्नौर का पुराना नाम क्या है? चीनी, हिंदूर, देवरा या बनेड़? तो दोस्तों आप अच्छे तरीके से जानते हैं किन्नौर या कल्पा का पुराना नाम चीनी है। इसी के साथ ही हम कुछ और नाम भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। सुंदरनगर का नाम पूछा जाता है, बनेड़ पुराना नाम है। बैजनाथ का कीरग्राम है। उन्ना का जसवा है। नूरपुर का धमेरी है। जुब्बल का देवरा है। और किन्नौर या कल्पा का चीनी है, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई गवर्नेंस की शुरुआत कब की? 2 मई 2008 में, 5 जुलाई 2009 में, 15 अगस्त 2010 में या 26 जनवरी 2015 में? तो दोस्तों ई गवर्नेंस 2 मई 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी हिमाचल में। यूनेस्को द्वारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू को विश्व धरोहर का दर्जा कब दिया गया? ये हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी हमारी विश्व धरोहर है, यानी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन सी आती है। एक हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू आता है और कालका शिमला रेलवे लाइन आती है। जो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसको जो यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जब डाला वो है आपका 2014। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो 1984 में बना, और कब इसको यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज लिस्ट में डाला? 2014 में। और इसके अलावा कालका शिमला रेलवे लाइन जो कि 1903 में बनी, कब इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में लिया? 2008 में लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। अगर एक डेट याद अगर आपको रहेगी जैसे 1984, तो 84 का 4 लेके उठाइए तो 2014 आपको याद रह जाएगा। और वैसे ही आपका शिमला कालका रेलवे लाइन का जैसे 3 अगर आपको याद रह गया तो 3 से आप 8 भी याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित प्रदेश बना? 1952 में, 54 में, 56 में या 64 में? तो दोस्तों केंद्र शासित मतलब यूटी आपका हिमाचल 1956 में बना है। आइए इसके अलावा भी कुछ देख लेते हैं कि कब। 1948 में हिमाचल जब बना या हिमाचल अंडर चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, उस टाइम हिमाचल की 4 रियासतें थी, जिसमें मंडी, महासू, सिरमौर और चंबा थी। 30 रियासतों को मिलाकर ये बना था, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जिसमें से 26 जो रियासतें थी वो शिमला की थी, 4 आपकी पंजाब की थी। 1951 में हिमाचल पार्ट सी बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1956 में यूटी बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल बना, जिसके अध्यक्ष थे ठाकुर करम सिंह। 1966 में यूटी एक्ट आया, जिसके अकॉर्डिंग इसको हिमाचल मतलब स्टेट का दर्जा देना था। और इसके बाद हिमाचल कोर्ट खत्म हो गया और किसके अंडर आ गया? दिल्ली कोर्ट के अंदर आ गया। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही वीवीआईपी है। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं तक रहने देते हैं, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी।
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कल दोबारा दोस्तों इसी समय पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।